हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इन जाबित मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं घनमूल, जो कि घनमूल का आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन घनमूल से बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन घनमूल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ था। ये आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है, बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। ध्यान से देखना है कि ये दिया गया है, घनमूल निकालना है। घनमूल के रूट घनमूल के अंदर है 4096, 4096। ठीक, तो इसका मतलब निकालना है हमें घनमूल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है। और क्या निकालना है, 40 और 40 96 का घनमूल। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या निकालना है, ये और 96 घनमूल निकालना। पहले ट्रिक से देखते हैं। पहले ट्रिक से कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना है आपको। ट्रिक से कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। जब घनमूल ट्रिक से लगाना तो इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़ते हैं, इधर से 3 अंक छोड़ देना है। इधर से इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़ देने के बाद जो बचेगा उसको हम इधर लिखेंगे ऐसे। बात समझ में आई ना। जो बचेगा उसको इधर देखेंगे कि ये 4 बच रहा है, 4 बच रहा है। तो ये 4 किसके घन के आस और पास में है, किसके घन के आस और पास में है, किसके घन के। तो देखते हैं, 1 का घन क्या होता है और 2 का घन क्या होता है। 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। और 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। और 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 1 का घन 1 होता है, सॉरी 8 नहीं होता। ठीक, ये 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है, 8। अब ध्यान देखिएगा कि 1 और 8 के बीच में 4 है 1 और 8 के बीच में 4 है। लेकिन ये देखेंगे कि 4 कहाँ पर मिलेगा, हमें 1 के बाद मिलेगा ना, 8 के पहले मिलेगा। तो इसका मतलब 4 से 8 बड़ा है, 4 से 8 बड़ा है। तो इसको काट देंगे, हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो 1 उठाएंगे हम, क्या उठाएंगे, 1, इसको उठाएंगे हम। तो 1 उठा लेते हैं यहाँ पर, ये इस वाले 1 को उठाया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो 3 अंक छोड़ा था हमने, उस 3 अंक को देखना किसके घन मूल में, 1 से 10 तक या 11 12 15 जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक देखना है कि किसके घन मूल में, किसके घन या घनमूल में कुछ भी कह सकते हैं, किसके घन में इकाई के स्थान पर 6 आता है। ये चेक करना है, किसके घन में इकाई के स्थान पर 6 आता। 2 का घन 8 होता, 6 नहीं आया। 3 का घन 27 होता, नहीं आता। 4 का घन 4 चौक 16, 16 चौक की 64, 64 4 आ रहा है ना। तो 6 लाना है, 6 नहीं आ रहा। 4 में नहीं रहा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आएगा। 6 का घन क्या होता है, 6 का घन क्या होता है, 216 होता है। 6 का घन 216 होता है, जो कि ये वाला इकाई के स्थान पर और ये वाला इकाई के स्थान पर मिल रहा है। मिल रहा तो किस में मिल रहा है, 6 में, 6 का घन में। तो 6 में मिल रहा है ना, इस वाले 6 को लेना है, इस वाले 6 को उठाना है। तो इस वाले 6 को उठाकर यहाँ पर रखेंगे और यही हो जाएगा क्या, आपका आंसर। समझ में आई ना। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही है। ये हुआ ट्रिक से। बात समझ में कैसे देखना ट्रिक से, कि घन मूल में 3 अंक छोड़ना, जो बचेगा उसको देखना। 4 बच रहा है, 4 को देखेंगे कि किसके घन के आस और पास में है। तो 1 के घन के आस में है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। 1 के घन के आस पास में ज़्यादा है तो 1 लिया गया।
और ये 6 देखना, इस तीनों अंक से 6 इकाई वाला, कि इसके घन मूल में, इसके अंदर घन में किसके घन में मिलता है 6, तो किसके में मिल रहा है 6 में, तो 6 उठा के रख लेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई ना। अब देखते हैं इसको हम बेसिक से। बेसिक्स इसको हम यहीं ऊपर लिख देते हैं। क्या था यहाँ पर, 6 का क्यूब बराबर क्या था 216। ठीक, बात समझ में आ रही ना। अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या चीज, बेसिक से लगाते हैं। बेसिक से कैसे लगाएंगे ध्यान से देखना, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। क्या निकालना है, 4096 का क्या घनमूल। बात समझ में आ रही ना। इसको काटेंगे छोटी से छोटी संख्या से, 2 से। समझ में आ रहा ना, 2 से काटेंगे हम। अब 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर काटेंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 दूना 4, 2 चौके 8। 2 का काटने का मतलब होता है आधा करना। 2 का आधा 1, 0 का आधा 0, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4। बात समझ में आ रही ना। फिर 2 का 10 का आधा क्या होता है 5 होता है। समझ में आ रही ना। 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 यहाँ 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 ताई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से, और 2 एक कम 2 और 2 छंग 12। ये तो होता ना, 2 एक कम 2 छंग 12। फिर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। यहाँ तक आया ना। अब इसको यहाँ पर देखिएगा। ठीक, यहाँ से ये है 8 को काटना है। अब 8 किससे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8। फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2। समझ में आई ना बात, ये लिखा गया। ठीक, ये वाला 8 यहाँ से है। ठीक, ये अब इसमें क्या निकालना है, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। तो जो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, इसमें घनमूल में 3 3 का जोड़ा हमने पहला वीडियो में आपको सिखाया था कि घनमूल में कैसे कैसे होता है। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, जोड़ा। कितने कितने का, 3 3 का। ये बना एक ये बना, और एक ये बन रहा है, और दूसरा ये बन रहा है। ठीक, तो इन दोनों से 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, और 1 2 यहाँ से गुणा कर लेंगे। समझ में आई ना बात। और 1 2 यहाँ से। ठीक, तो कितने 2 हो जाएंगे, 1 2 3 1 4। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आपका ये भी आंसर है। ठीक, ये होता है गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि बेसिक से लगाया गया है। समझ में आई ना, बेसिक से। और ये होता है ट्रिक से। क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान देखना, क्या निकालना है, घनमूल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो निकालते हैं इसको कैसे, लिखते हैं हम यहाँ पर क्या, ये 32 8 5 0 9। ठीक, तो हमने क्या सिखाया था कि इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़ना है। हमने ये 3 अंक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, 3 अंक छोड़ने के बाद इनको, और जो बचेगा, ये नहीं सिर्फ 2 को, 328 को देखना है। अब क्योंकि 328 छूट रहा ना, अब इसको देखना है कि किसके घन के आसपास में है 328, और किसके घन के आस और पास में आपको मिलेगा 328। अब ध्यान देखना, 6 का घन क्या होता है, 216 होता है ना। और 7 का घन क्या होता है, 343 होता है ना। 343 से 328 कम है ना, तो 6 और 7 के बीच में मिलेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। बात समझ में आ रही ना, क्या चीज आएगा ये भी लिख देते हैं, 443। यहाँ पर क्या आएगा, 216। समझ में आ रही ना। ये 343 है, 343 और 328 से ज़्यादा है ना, और इससे ये कम है। 216 से ये ज़्यादा है, 216 से ये कम है ना। तो इससे क्या निकलेगा,
क्या निकल के आएगा, 6 आएगा और इससे 7 आएगा। अब ये देखना ये क्या लिया जा रहा है, ये कैसे 6 ले लिया जा रहा है, ध्यान से देखना है कैसे 6 हम ले लेने, क्यों, क्योंकि इसका ये अंदर निकाल रहे हैं ना, ये अंदर निकाल रहे हैं। तो इसका जब इसका घनमूल निकालेंगे 216 का जब घनमूल हम निकालेंगे तो 6 तो आएगा, फिर जब इसका घनमूल हम निकालेंगे तो 7 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको बात, ये हो यहाँ से हो रहा है, ये 6 यहाँ से उठाया जाता है, ठीक, ये 6 वाला ये उठा लिया, 7 वाला ये उठाया, ये 7 कैसे आया, इसका घनमूल निकाला गया, इसका घनमूल निकाला, क्यों निकाला गया, क्योंकि घनमूल निकालना है, इसके अंदर है, ये जो कर रहे हैं पूरा ये सब सिस्टम इसके अंदर है, वर्ग घनमूल बाहर ऊपर है, घनमूल ऊपर है, तो जो अंदर है उसको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो इसको ये बाहर निकालेंगे, समझ में आई ना, क्योंकि घनमूल निकालना। अब ये देखिएगा कि किसके आसपास में है, देखिएगा 7, 343 और 328 कम है, इससे ये ज़्यादा है ना, इससे ये ज़्यादा है ये वाला, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको उठा लेंगे हम, 6 को उठाते हैं, 6 को उठाना यही हो जाएगा आपका, और ये वाला कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, ये वाले से कोई मतलब नहीं। अब ये देखना है, ये जो आपने छोड़ा 3 अंक उसका इकाई का अंक देखना, किसके, ध्यान देखना, किसके घन में, किसके घन में इकाई के स्थान पर 9 मिलता है, ये चेक करना। 7 का क्या होता है 343 होता है, 8 का क्या होता है 512 होता है घनमूल घन, और 9 का क्या होता है 729 होता है, यहाँ से मिलेगा 9 का क्यूब बराबर 729, जो कि ये 9 ये वाला 9 और ये वाला 9 मिल रहा है, किस में मिल रहा है 9 के घन में, 9 के घन, तो 9 यहाँ पर है, 9 के घन, तो 9 के घन 729 का जब वर्ग घनमूल निकालेंगे तो 9 ही तो आएगा। तो वैसे जिसका जैसे जैसे ये चीज़ घनमूल निकालागा तो वैसे इसका भी निकालेंगे 9, तो क्या निकल के आएगा 9, और यही होगा आपका क्या आंसर, समझ में आई ना। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि 5 ऑप्शन दिया गया, ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका 5वां ये चौथा आपका ऑप्शन सही है, समझ में आई ना क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, घनमूल निकालना जो कि दशमलव में दिया गया। अभी तक का हमने सैंपल में निकाला था जो कि दशमलव में नहीं दिया गया था, और ये दशमलव में दिया गया, तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से पहले समझते हैं हम कैसे, जैसे ऐसे दे दिया जाए, इसी के क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिएगा। ये 0, 7, 2 और 9 ये दिया गया। अब ध्यान से देखना है कि पहले क्या करना है, पहले हमें पता होना चाहिए ना कि दशमलव कहाँ पर लगेगा, ये पता होना चाहिए ना। तो ध्यान से देखना कि दशमलव कहाँ पर लगेगा कितने अंकों के बाद, ये पहले आप पता कर ले, तब इसका आप आंसर तुरंत दे पाएंगे, समझ में आई ना बात। कैसे, ध्यान देखना कि क्या है, एक घनमूल, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है, इसका आपको पता है ना। वर्गमूल में इससे पहले क्या किया जाता था, वर्गमूल में जितने अंक होते थे उसके आधे अंक पर पॉइंट लगाते थे वर्गमूल में। इसमें क्या कर, आधे मतलब उसमें 2 का जोड़ा बनता था, तो इसलिए आधा किया जाता था। इसमें 3 का जोड़ा बन रहा था, इसका मतलब तिहाई किया जाएगा। समझ में आ रही ना बात आपको, तिहाई किया जाएगा। तो ध्यान से देखना कैसे, पहले हम क्या कर रहे हैं, क्या दशमलव के लिए कि दशमलव कहाँ पर लगेगा ये जानते हैं। ऊपर से इकाई के तरफ से 3 3 का जोड़ा बनाइए, पहले ये बनेगा एक जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा ये बनेगा, बात समझ में आ रही है ना। एक जोड़ा ये बनेगा, दूसरा जोड़ा ये बनेगा इकाई के तरफ से, ठीक। तो अब देखते हैं ये कि इसमें क्या किया जाएगा। इकाई की तरफ से एक जोड़ा ये बनाया हमने, और इकाई की तरफ से जोड़ा एक ये बनाया। अब ध्यान से देखिएगा कि इससे एक अंक बाहर निकलेगा और इससे भी एक अंक बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब 2 अंक पर आपका पॉइंट लगना चाहिए। आंसर में 2 अंक पर पॉइंट लगेगा, आपको ये कन्फर्म हो गया ना कि 2 अंक पर पॉइंट लगना चाहिए, सिर्फ 2 अंक पर। तो आपके ऑप्शन में देखिएगा, इसको लगाने से पहले ही आप आंसर आप हो जाएगा। तो ध्यान देखिएगा 2 अंक पर कहाँ पर है, 3 अंक है, 3 अंक है, 2 अंक, तो यही तो आपका आंसर।
यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, बिना लगाए हुए, बिना पेन उठाए हुए आपका आंसर आ गया। कैसे कि दशमलव चेक कर लेना है, बस पहले दशमलव कि दशमलव कितने अंकों पर लगेगा ये चेक करना है, ठीक। और कैसे चेक करना है ये ध्यान देखना कि इकाई की तरफ से 3 3 का जोड़ा बनाना, एक 3 का जोड़ा ये बनेगा और एक 3 का जोड़ा ये बनेगा, दो जोड़ा है ना, तो इसका मतलब बाहर 2 अंक पर पॉइंट लगेगा, 2 अंक पर। तो आपके ऑप्शन में सिर्फ तीसरे ऑप्शन में 2 अंक पर पॉइंट लगा, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि 0.9 का ही ये वर्गमूल घनमूल है कि नहीं, चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई ना। अब ध्यान से देखते हैं, ये आपका आंसर हुआ। अब इसको कैसे लगाते हैं, अब ये चेक करना है, ठीक। ध्यान से देखना क्या आएगा इसका आंसर, ठीक। तो 729 का घनमूल क्या होता है, 729 का घनमूल क्या होता है, 9 होता है। और कितने अंकों पर पॉइंट लगाना है, 2 अंकों पर। तो एक ही तो अंक है और 2 अंकों पर पॉइंट लगाना है, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे हम, एक जीरो बढ़ा लेंगे हम और 2 अंकों पर पॉइंट लगा देंगे। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना बात, कैसे लगाया जा रहा है ना। यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आप पहले से ही आपका आसान हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से क्वेश्चन देखना है कि ये कैसे लगाएंगे हम। घन मूल में है, सही में आंसर, सही में क्वेश्चन दिया गया 4 सही 12/125 दिया गया बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपके 4 ऑप्शन जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखना ये कैसे लगाएंगे। ये तो पहले सही में है, तो सही से हम भिन्न में चेंज कर लें। पहले सही में है, ये सही में है ना, तो इसको हम पहले भिन्न में चेंज करते हैं। अब भिन्न में कैसे चेंज करेंगे ध्यान से देखना है, ये होगा आपका। समझ में आई ना बात। ये अब ध्यान देखना, 125 चौका कितना होता है, 125 चौका कितना होता है, गुणा कर लीजिएगा 125 को 4 से, क्या आएगा, 4 पंचे 20 के जीरो हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 के जीरो हासिल आया 1, 4 एकम 4, 4 एक 5, 500 होता है। 125 चौका 500 और 500 में 12 जोड़ देना है, 12 जोड़ देना है। तो जोड़ देते क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 512 होगा। 512 ऊपर बटे 125 नीचे। अब बात समझ में आ रही ना, 512 ऊपर बटे नीचे 125। अब इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान से सोचना इसमें क्या किया जाएगा, ठीक, ध्यान से। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइएगा, क्या होगा इसमें। अब इसको भाग कर दें, क्यों, 5 का तो हम निकाल सकते हैं कि 5 हो जाएगा घनमूल, 125 का घनमूल 5 होगा, लेकिन 512 का घनमूल नहीं होता है। 512 का घनमूल आप नहीं निकाल सकते, तो इसलिए भाग करना पड़ेगा आपको। तो भाग करते हैं, कैसे किया जाएगा ध्यान से देखना है कि इसको कैसे किया जाएगा। इसको मिटा सकते हैं ना, मिटा लेते हैं। तो भाग करते किससे करना है, यहाँ पर 125 से भाग करना है, 125 से भाग करना 512 को। तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो क्या आएगा, ये 5 और क्या हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 2 और ये, ठीक। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ध्यान से समझ में आ रही ना, कितने बार जाएगा, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा ना, ये ध्यान से देखना है। 5 बार जब ले जाएंगे इसको हम 5 से गुणा कर लेते हैं, 50 25 के 5 हासिल आएगा 2, 50 25 के 5 हासिल आएगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2 हासिल आया 1 और 5 एकम 5 2 7, ज़्यादा हो गया जाएगा, ठीक। 4 बार ले जाते हैं, 4 बार आपका जाएगा और क्या आएगा ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। 5 बार ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक, 4 बार ले जाते हैं। 4 पंचे 20 के जीरो हासिल आएगा 2 और 4 दूनी 8 2 10 के जीरो हासिल आया 1, 4 एकम 4 4 1 5, तो क्या आएगा 100, ये 12 और पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितने बार जाएगा ध्यान देखना, कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। हम 0 बार ले जाएंगे तो 0 आएगा, फिर 120 हो जाएगा, ठीक। अब पॉइंट हो गया, ये आया। अब पॉइंट यहाँ पर लगा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर पॉइंट
लगाया गया है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1200। अब इसमें कितने से गुणा कर दें कि 1200 बार जाएगा। ध्यान से देखना है, हम कितने से गुणा कर दें कि 12 हो जाए। 2 अंक छोड़िए, 2 अंक इधर छोड़िए, एक न एक में कितने से गुणा कर दें कि 12 हो जाए। 10 से करेंगे, 10 एक कम 10, और इधर से ज़्यादा हो सकता है। 9 बार ले जाते हैं, पहले 9 बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 125 को 9 से गुणा कर लेते हैं, देखते हैं 12 से कम आता है ज़्यादा आता है। ठीक, 9 पचे 45 के 5 हासिल आएगा 4, और 9 दूनी 18, और 18 4 22 के होता है 2, हासिल आया 2, और 9 एक कम 9, 9 2 10 एक 11 होता है 1125। और 125 में जोड़ देंगे ना तो 1200 से ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो क्या आएगा? 1125। अब इसको घटाना है, इसको घटाना है तो इसको घटाते हैं। 10 से 5 जाएगा 5 आएगा, 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक, ध्यान देखना, 10 से 5 जाएगा 5, क्योंकि इधर से हासिल दिया है, यहाँ पर 9, और 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा। ठीक, और ये कट जाएगा पूरा। तो अब ये हो गया, अब ये हुआ, ध्यान से देखना, अब ये हो रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया गया तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। समझ में आई ना बात? अब 750 को कितने से भाग करें? इतने से में कितने बार जाएगा? 125 का पहाड़ा पड़ोग 750 से ज़्यादा है ना। अभी हमने किया था 5 बार जाएगा। कितने बार? 5 बार हो कट जाएगा। तो ये आया आपका। और क्या आ रहा है? क्या आया है यहाँ से निकल के? 4.09 और 5 ये आया। ठीक, बात समझ में आई ना? इसको भाग किया गया जो कि ये आया। ठीक, इसको ये भाग करेंगे तो ये इतना आएगा। अब इसका घनमूल निकाल लेते हैं, इसका घनमूल निकाल लेते हैं। इसका घनमूल क्या आएगा? ध्यान से देखना है कि इसका घनमूल क्या निकल के आएगा। कि घनमूल निकाल लेते ना इसी वक्त, क्यों एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, अब ध्यान देखना कि इसको 3 अंक छोड़ देना है ना। हमने क्या सिखाया था? ट्रिक से निकाल रहे हैं। कितने से? ट्रिक से। 3 अंक छोड़ते हैं, 3 अंक छोड़ने के बाद इसको चेक करते हैं। किसको चेक करना? 4 को। 4 ही तो बच रहा है। पॉइंट को अभी मत देखो, पॉइंट अभी मत देखना, इसको ये निकालें। अब 4 किसके घन के आस और पास में मिलेगा? 1 के घन के और 2 के घन के आस पास में मिल सकता है। तो इसका क्या आएगा? 1 यहाँ से निकल के आएगा और इसका 2 यहाँ से। कैसे? क्योंकि जब इसका घनमूल निकालेंगे 2 ही होगा, इसका घनमूल निकालेंगे 2 1 ही आएगा। कैसे? क्योंकि इसका 8 होता है और इसका 1 ही होता है। 1 का घनमूल कैसे? यहाँ से देखिएगा ये। ठीक, और ये 8 का घनमूल 2 होता है और 1 का घनमूल 1 होता है। कैसे? क्योंकि ये घनमूल का निशान लगाया गया, यहाँ पर 3 है। ठीक, ये घनमूल का निशान है। तो इस अंदर काम कर रहे हैं ना, अंदर काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला लगाएंगे यहाँ पर। बात समझ में आ रही ना? ये हुआ। अब देखना किसके आसपास में मिल सकता? 1 2, तो 8 के आसपास में नहीं है ना। 4 से 8 ज़्यादा है तो हम 4 से नीचे वाले में ला सकते हैं। किसके? 1। तो 1 को हम उठाते हैं, 1 को उठा लेते हैं। ये 1 हमने उठाया। ठीक, अब 1 आ रहा है आंसर। अब इसको देखिएगा कि ये जो हमने छोड़ा है, इसको देखिएगा, ये जो छोड़ा गया ये किसके वर्ग में मिलेगा? किसके वर्ग में मिल सकता है हमारा? ध्यान से देखना है, ये किसके वर्ग में मिलेगा और क्या चीज है ये? 40 95 है ना, कि ये 40 95 नहीं 96 तक जा सकता है। ठीक, ये 6 बार हो सकता है, 6 बार जाएगा। निकाल के देख लेते हैं, गलत हो रहा है यहीं पर। क्या है? 225 125 को जब गुणा करेंगे तो 6 बार हो सकता है जाए। 6 बार निकालते हैं, क्योंकि 40 96 का वर्गमूल होता है। घनमूल निकाल सकते हैं। 40 और 95 घनमूल नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही ना? ध्यान से देखते हैं, यहीं पर गलत हुआ। कैसे? कहाँ गलती हुआ ये देखते हैं हम। 6 पंचे 30 के 0 हासिल आएगा 3, और 6 दूनी 12 12 3 15 के 5 हासिल आएगा 1, और 6 कम 6 6 1 7 6 बार जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 6 बार। समझ में आ रही ना बात? ये 6 बार जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या है? 6 है। समझ में आ रही ना बात? कैसे? यहाँ पर 5 बार नहीं जाएगा। ठीक, हमने सॉरी आपसे गलती हो गया, 5 बार लगे थे, गलती हो गया आपसे। ठीक, तो ये 6 बार जाएगा, जो कि 750 6 बार में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, अब चेक करते हैं
कि ये इकाई के स्थान पर 6 है। इस तीनों अंक में इकाई के स्थान पर 6 है सिर्फ, इन तीनों अंक से इकाई के स्थान से मतलब है बस। तो ये 6, अब ये 6 देखना है किसके घन में इकाई के स्थान पर मिलता है 6। 8 × 64 देखना, 8 का क्या होता है घनमूल, 8 का 512 होता है, 512 2 है इकाई के, तो नहीं। 9 का 729 होता है, नहीं। 6 का, हाँ 6 में मिल सकता है, कैसे निकालते हैं, 6 का क्यूब बराबर क्या होता है 216 होता है, 216। इसमें ये 6 मिल रहा है, ये 6 और ये 6 मिल रहा है, समझ में आए ना। और किसी में मिलेगा 125 नहीं मिल रहा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 नहीं मिल रहा, बस 6 में ही मिलेगा। तो हम 6 उठाते हैं, समझ में आई ना बात। कैसे, यहाँ इस वाले 6 से और इस वाले 6 का, तो इसका जब घनमूल निकालेंगे इस 216 का, तो 6 ही तो आएगा, तो ये 6 आएगा। ये हो गया आंसर। ये गलत है लेकिन अभी आंसर, क्यों, क्योंकि आपका दशमलव में है ना। अब ये दशमलव में है, तो अब हम पता करेंगे कि दशमलव कहाँ से लगाएं, क्यों, क्योंकि ये दशमलव हमने क्यों नहीं पता करा, क्योंकि सभी में एक एक अंक पर दशमलव लगाया गया है, सभी में एक एक अंक पर दशमलव लगाया गया है। इसीलिए हमने आपको पहले नहीं बताया, इसलिए डायरेक्ट हल करना स्टार्ट किया है, समझ में आई ना बात। क्योंकि एक अंक पर पॉइंट लगेगा आपके आंसर में, कैसे ध्यान से देखना है। क्यों, दशमलव के लिए हमने क्या सीखा था इससे पहले क्वेश्चन में, कि ऊपर से इकाई के स्थान से 3 का जोड़ा बनाते, दशमलव के लिए हम 3 का ये जोड़ा बनाएंगे और इनमें से एक उठा लेना, एक अंक पर पॉइंट लगेगा तो एक अंक पर पॉइंट लगा लेते हैं, जो कि आपका ये हो जाएगा आंसर। समझ में आई ना बात, क्या आएगा 1.6, जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, जो कि 1.6 आपका आंसर है। कैसे आया, ये ट्रिक से है, ठीक। इसको बेसिक से आप निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई। इसका भागबिद होता है, लेकिन भागबिद थोड़ा टफ है, क्या है, टफ है, तो उसमें आप जल्दी नहीं लगा पाएंगे, समझ में आ रही ना बात। भागबिद में 2 टॉपिक किया जाता है, हम हो सकेगा इसका जब घनमूल खत्म करेंगे आखिरी वीडियो में हम भागबिद आपको बता देंगे। उसमें 2 टॉपिक किया जाता है और 2 टॉपिक करेंगे, उसमें आपको लग जाएगा समय, इसीलिए घनमूल भागबिद से नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसमें समय लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए या तो गुणनखंड विधि से जो इससे पहले लगाया था, या तो ट्रिक से, समझ में आई ना बात। तो ये क्वेश्चन हो गया, जो कि आपका आंसर ये, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ध्यान से क्वेश्चन से देखना तो नहीं लगा पाएंगे जब तक आपको क्वेश्चन ना समझ में आएगा, ठीक। क्वेश्चन समझने का प्रयास करना कि क्वेश्चन कैसे है और किस तरह से लगाया जाएगा, ठीक। ध्यान देखना, ये वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल के निशान के अंदर घनमूल है, समझ में आ रही ना बात। वर्गमूल के निशान के अंदर घनमूल है और ये निकालना है घनमूल पहले, फिर घनमूल निकालने के बाद निकालना है वर्गमूल, समझ में आ रही ना बात। कैसे, अब ध्यान से देखना, हम पहले इसका घनमूल निकाल लेते हैं, पहले इस वाले कर्णी को हल कर लें, फिर इस वाले कर्णी को हल करेंगे ना। ध्यान से, क्या था ये, क्या लिखा गया है, ये क्या दिया गया, ध्यान से देखना है, यहीं पर क्या है, इसका पहले निकाल लेते हैं। ये 0.0040 और 96, हमने क्या सिखाया था कि इकाई के स्थान से 3 अंक छोड़ देना है, तो 3 अंक छोड़ते हैं पहले, ये छोड़ दिया गया। अभी इसके पहले हमने 40 और 96 को वर्गमूल घनमूल आपको ज्ञात करके दिखाया था कि क्या होता है, ठीक। अभी भी ज्ञात करके दिखा देते क्या आता है, ध्यान से देखना। ये छोड़ा, अब बच रहा 4, 0 मत देखो, इधर 0 कुछ नहीं है, 4 सिर्फ बच रहा है, तो 4 का क्या होगा। अब ये देखना है कि ये जो 4 आया है, ये 4 किसके घन के आस और पास में मिलेगा, किसके, 1 के घन के और 2 के घन के आस पास में मिल सकता है, समझ में आई ना बात। कैसे और क्या होगा, इसका घन 8 होगा और इसका घन क्या होगा, 1 होगा, ठीक। और इसका घनमूल क्या निकालेंगे तो आएगा, ये होगा, ठीक। क्या होगा, जब इसका घनमूल निकालेंगे यहाँ आएगा तो 1 होगा
और जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 होगा। अब ये देखिएगा कि आस और पास में किसके साथ में है, ये देखना 4 के आसपास में क्या है, 1 है ना। ये 8 जो है 8 4 से ज़्यादा है, जो ये 8 है ये 4 से ज़्यादा है, तो 1 है ना, तो 1 को ले लेते हैं हम। 1 को सेलेक्ट किया जा रहा, पहले 1 को सेलेक्ट किया हमने, ठीक। ये आंसर आधा आया है, आधा आंसर आया। अब हम पूरा लाते हैं, तो जो आपने 3 अंक छोड़ा है अंत में, ये वाले जो आपने 3 अंक छोड़ा है उसको लेना है। अब उसका इकाई के अंक वाला पकड़ना, जो कि ये दिया गया 6। इस 6 को देखना किसके घन में इकाई के स्थान पर मिलेगा, आपको किसके घन में इकाई के स्थान पर मिलेगा, किसके, जो कि 6 के घन में। हम यहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर 6 का घन क्या होता है, 216 होता, और ये वाला है, ठीक। ये 6 और ये 6, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, और ये हमने 6 ले लिया, आंसर हो गया। लेकिन पॉइंट में है, लेकिन ये पॉइंट में है। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे, बस आपका आंसर। पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के लिए क्या सिखाया था, कि पॉइंट के लिए क्या सिखाया था आपको इससे पहले, कि ऊपर में और इकाई के स्थान से 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा, 2 जोड़ा बना, तो इसका मतलब 2 अंक पर पॉइंट लगेगा बाहर, 2 अंकों पर पॉइंट लगेगा बाहर। बाहर ही तो ये लिखा गया है, कैसे बाहर, क्योंकि घनमूल निकाल के ये लिखा गया है। समझ में आ रही है ना बात, तो 2 अंकों पर पॉइंट लगा देंगे, हो गया आंसर। इसका आंसर ये हुआ है, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसको हल किया। अब इसका वर्गमूल निकालना, जो कि ये दिया गया है। समझ में आई बात ना, कैसे किया जा रहा, अब ध्यान से देखना है। यहीं पर ये इसके स्थान पर ये जो दिया गया, इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया, ये हुआ, ठीक। अब इसका क्या निकालना है, घनमूल, घनमूल नहीं, वर्गमूल निकालना। क्यों, क्योंकि ये वर्गमूल का निशान है, तो क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होता है, पहले देखते हैं वर्गमूल, कि वर्गमूल है तो दशमलव कहाँ पर लगेगा, क्या होता है, ध्यान देखना। 2 अंकों पर पॉइंट लगा, तो इसका आधा कर लेना, 1। समझ में आई ना, कैसे, क्योंकि इसमें वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 का जोड़ा बना लेंगे, ये हो गया। और एक जोड़ा बनाते तो 1 अंक हुआ, ये 1 अंक हुआ, क्योंकि जोड़ा बनाने के बाद 1 अंक लिखी जाती है, तो जोड़ा बनाया तो 1 अंक हुआ, तो 1 अंक पर पॉइंट लगेगा आपके आंसर में। तो निकालते हैं, 16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, और 1 अंक पर पॉइंट लगाना, क्योंकि ये 2 अंकों पर है, 2 अंक का आधा 1 अंक, तो 1 अंक पर पॉइंट लगा देंगे, यही हो जाएगा क्या, आपका आंसर। समझ में आई ना बात। और ये आपका .4 कहाँ पर दिया गया है आपके ऑप्शन में, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन सही दिया गया है। समझ में आई ना बात, ये आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे निकाला गया है, पहले घनमूल ये निकाल के ये आया, अब इसका वर्गमूल निकालना है, क्योंकि इसके अंदर घनमूल था, तो घनमूल ये हमने निकाल के ये लाया आंसर। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो कि ये आंसर है आपका। समझ में आई ना बात, ये आंसर नहीं है जो कि आप नहीं समझे, ये आंसर, ये आपका मेन आंसर ये आया है। समझ में आई ना बात, ये आपका मेन आंसर है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको ना। तो आज तक दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं, ठीक। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।